नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें गोपनीय रखना चाहिए। कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें कार्य पूर्ण होने तक किसी को भी नहीं बताना चाहिए, तथा कई ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें सदैव अपने तक ही सीमित रखने में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किंतु यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, जिनका कारण हम स्वयं ही होते हैं। इस एक कहानी के द्वारा मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय व आनंद पूर्वक व्यतीत हो सके। तो एक समय की बात है कि एक नगर में अंबर नाम का एक युवक रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। 2 वक्त का भोजन जुटाना भी उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। काम की तलाश में वह दिन रात लगा रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं तो हर कोई मुझसे यह कहकर काम नहीं देता कि मेरे यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप जिस व्यक्ति के पास काम मांगने जाया करो उसे अपनी समस्या भी बताया करो, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर काम पर तुम्हें रख लें। इसलिए शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताकर ही आप काम पा सकते हैं। यह बात अंबर को समझ में आ गई। अगले दिन अंबर काम मांगने उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह काम मांगने पहले गया था। लेकिन अब उसने उस सेठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत ही गरीब है, उसे काम की बहुत आवश्यकता है, वह जो कुछ भी उसे देंगे उसी से वह संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए वह कृपा करके उसे काम पर जरूर रख लें। उसकी हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह प्रतिदिन काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो बहुत था कि उसे काम मिल गया था, परंतु यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी कि उसी काम का और लोगों को वेतन अधिक दिया जाता था, जबकि औरों की तुलना में उसे वेतन कम मिलता था। इस विषय में जब उसने सेठ से कहा तो सेठ बोले कि देखो, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दे दिया, और तुम मुझसे धन्यवाद करने की जगह शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर अंबर वहीं चुप हो गया। बात तो सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और वह उसे अपने अनुसार ही वेतन भी दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे यह बात उसने अपने सगे संबंधी व मित्रों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा व्यक्ति है और उसे कितना वेतन दिया करता है। समय बीतता रहा और अंबर पूरे लगन के साथ काम करता रहा, परंतु अब परिस्थितियां बदल रही थी। अब सेठ अंबर से और लोगों की तुलना में और अधिक काम लेता था, किंतु वेतन कम ही दिया करता था। यह बात अंबर के मन को बहुत खलती थी कि वह दूसरों की तुलना में अधिक काम करता है और कम वेतन पाता है। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचती थी। उसका मन अब काम से हटने लगा था। अब उसका मन काम में लगता ही नहीं था। इसलिए जल्द ही उसने काम को छोड़ दिया और घर बैठ गया। अब घर चलाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। इसके लिए वह अपने सगे संबंधी व दोस्तों से मदद मांगने लगा, लेकिन उसके दोस्त सामने से तो उसे दिलासा देते थे और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि देखो ना, कितना बेवकूफ है ये, इसके सेठ ने इससे काम भी करवा लिया और उचित वेतन भी नहीं दिया। ऐसे में यदि हम इसको पैसे दे देंगे तो ये हमारा पैसा वापस कैसे करेगा। इसी कारण कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, जिसके कारण अंबर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह तनाव में बना रहता था। सभी लोग उस पर तरस तो खा रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था।
अक्सर ऐसा ही तो होता है ना कि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु सहायता कोई नहीं करता। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक संत आए हुए हैं जो कि बहुत ज्ञानी है। अंबर उन संत के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वह सीधा उनके पैरों में गिर गया और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताने लगा कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया, उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर उस संत ने उसे चुप कराया और कहा कि तुम अपनी अज्ञानता के कारण ही दुखी हो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति इन 7 बातों को जग जाहिर करता है वह अपने दुख का कारण स्वयं ही बनता है। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में अधिकांश लोग दूसरों की मजबूरी का ही तो लाभ उठाते हैं। अतः कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां व भविष्य की रणनीतियां। अपने अतीत को बताकर उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि समाज में अपनी गलतियों को उजागर करते हैं, अपने कमजोर पक्ष को यदि हम रखते हैं, तो समाज आपको सदैव उसी नजरिए से देखने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की नजर में अपने चरित्र को गठित मत होने दो। साथ ही भविष्य की रणनीतियां सबके सामने रखने से क्या फायदा होगा यदि आप अपने काम में सफल ना हो पाए, तो आपका मजाक बनाने सभी आ जाएंगे, किंतु सहयोग करने कोई नहीं आएगा। और जो काम शोर मचाकर किया जाता है उसके सफल होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। वहीं जो काम शांति से चुपचाप किया जाता है उस काम की सफलता स्वयं ही शोर मचा देती है। अतः अपने भविष्य की रणनीतियां गोपनीय ही रखनी चाहिए। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। अपने घर की बातें कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता, अपने पति पत्नी, बच्चों के साथ आपस में जो भी बातें हों उन्हें कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दूसरों को बताने से उन्हें मौका मिल जाता है आपके घर में घुसने का, जो कि आपके घर में मनमुटाव बढ़ाने का काम ही करते हैं। अतः कभी भी घर परिवार की बातें किसी बाहरी व्यक्ति से ना करें। चौथी बात अपनी आय, अपनी आमदनी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आमदनी बताने से क्या हानि हो सकती है। पैसा ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले रिश्तों में दरार कर देता है। आप सोचिए यदि आपके मित्रों, रिश्तेदारों को आपकी अच्छी आय की जानकारी है तो वो जरा सी भी परेशानी में आपसे ही मदद की उम्मीद करेंगे। यदि आप मना करते हैं तो उनको बुरा लगेगा, और यदि दे देते हैं तो वो लेने के बाद समय से लौटाते नहीं हैं तो आपका मन खराब होगा। कुल मिलाकर मन मुटाव तो होगा ही। और यदि आप अपनी कम आमदनी को किसी के सामने बताते हैं तो मजाक का पात्र बनते हैं। इसलिए अपनी आय को बहुत अधिक ढिंढोरा पीटकर नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात अपनी कमजोरियां व अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यदि किसी को आपकी कमजोरी का पता चलता है तो वह आपका फायदा उठा सकता है, और यदि आपकी ताकत का दूसरों को पता चलता है तो वह उसका काट भी ढूंढ लेगा और आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता होता। आज जो आपके सगे हैं, आपके मित्र हैं, और आप अपने जीवन की पूरी किताब उनके सामने खोलकर रख रहे हैं, कल को यदि किसी कारण से उन्हीं से मनमुटाव हो जाता है तो वो आपका फायदा भी अवश्य उठा लेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी, अपनी ताकत भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात अपने मित्र
वह अपने शत्रु के विषय में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि किसी को पता है कि यह आपका घनिष्ठ मित्र है तो जरूरत पड़ने पर वह आपके मित्र से अपनी घनिष्ठता बढ़ाकर आपको धोखा दिलवा सकता है। इसी प्रकार आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका सगा है, यदि कल को वह आपका शत्रु बन बैठा, आपके शत्रु के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है। सातवीं बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी पूजा पाठ जप तप दान आदि के विषय में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे पूजा पाठ दान का प्रभाव कम हो जाता है। जब तब पूजा पाठ दान जितना गोपनीय रखा जाए उतना ही फलदायी होता है। ये 7 बातें उस संत ने अंबर को बताई और कहा कि इन 7 बातों का अनुसरण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, जिससे प्रत्येक मनुष्य के घर में सुख व शांति बनी रहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।